Good morning to all of you. I am Chandan Kumar, Assistant Professor in Computer Science Engineering Department in Motihari College of Engineering, Motihari. So we have already discussed this quicksort algorithm, how to implement quicksort algorithm, okay? And then what is the partition procedure. We have already discussed. Today we will try to discuss what is the time complexity and what is the space complexity of quicksort algorithm. Okay, so let's move on. So before discussing quicksort, first we have discussed partition algorithm. We have already discussed partition algorithm. Partition algorithm क्या करता है? एक एरे में एक लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिसे हम लोग पिवोट करते हैं और एरे में इस जगह इस लोकेशन पे रखता है रीअरेंज करते हुए कि लेट अस सपोज ये पार्टी पिवोट एलिमेंट है, तो इसके लेफ्ट साइड में सारा एलिमेंट इससे छोटा हो और इसके राइट साइड में सारा एलिमेंट इससे बड़ा हो। ठीक है, ये पार्टीशन एल्गोरिथम वर्क करता है। इस तरह से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पार्टीशन एल्गोरिथम? If you notice, this partition is a iterative program, means we have simply a for loop और while loop. In iterative program में क्या होता था? Simply if else होता था, for loop होता था, while loop होता था। ठीक है, how to compute time complexity of this iterative program? You have to count how many times the loop will execute. So this is a for loop and this will end here. So if you notice, यदि आप नोटिस करेंगे तो ये लूप स्टार्ट हो रहा है, लेट अस सपोज, लेट मी ड्रॉ दिस। सो दिस इज लो एंड दिस इज हाई। सो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जे वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम लो, इट विल रन टिल हाई -1 तक, मतलब यहाँ से स्कैन करते हुए बिल्कुल लास्ट तक नहीं, लास्ट -1 तक स्कैन करता है। सो वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि रफली ये कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ नंबर ऑफ इनपुट इन एरे इज n, so it will take order of n time. Yes or no? So these all line will execute how many times? N times. So if let us suppose number of input is 10, it will execute 9 times. If number of input is thousands, it will execute 999 times. So we can say that the time complexity of this partition is order of n. And what is the space complexity of this partition algorithm? स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इटरेटिव प्रोग्राम में क्या होता था कि जो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता था प्रोग्राम के द्वारा, वो होता था स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो इफ यू नोटिस, एक्स्ट्रा स्पेस लाइक यहाँ पे एक आई वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए हैं, है ना, एंड सिमिलरली जे लूप वेरिएबल यूज हुआ है। सो वो आई थिंक कुछ ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि कांस्टेंट अमाउंट में है, वो इनपुट के अकॉर्डिंग साइज नहीं ले रहा है। सो हम कह सकते हैं कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। सो हम क्या कहें, हम फाइनली क्या कंक्लूजन निकालें? टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो किसका? पार्टीशन प्रोसीजर का, वो ऑर्डर ऑफ n है, एंड पार्टीशन प्रोसीजर का स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ 1 है। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेमोरी नहीं ले रहा है, ये कांस्टेंट है। So this is about time complexity and space complexity of partition algorithm only. We haven't discussed time and space about quicksort. अभी तक हम सिर्फ पार्टीशन का डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्विकसॉर्ट में कितना टाइम एंड कितना स्पेस लेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या हो सकता है? If in order to solve this problem, this large problem, if we require n amount of time,
सो ये क्या है, ये तो पार्टीशन है। पार्टीशन, वी नो दैट पार्टीशन प्रोसीजर ऑलवेज टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हो रहा था ना कि ये क्या होता था कि ये ये एरे है, ये पिवोट एलिमेंट लेते थे और ये इस तरह से प्लेस कर देता था कि यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में सारा एलिमेंट स्मॉलर होता था, इसके राइट साइड में सारा एलिमेंट ग्रेटर देन होता था। तो नेक्स्ट इटरेशन क्या करेंगे हम, ये क्विकसॉर्ट किस में इंप्लीमेंट करते थे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस ना, इस हाफ में एंड इस हाफ में क्विकसॉर्ट इंप्लीमेंट होता था। सिमिलरली इस हाफ में इंप्लीमेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे फिर से एक लास्ट एलिमेंट को पिवोट लेंगे, फिर से ये एरो को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो बेस्ट केस में यदि डिवीजन इक्वल डिवीजन हो, इक्वल डिवीजन कहने का मतलब कि इस हाफ में फ्रॉम लोअर इंडेक्स टू जो इंडेक्स रिटर्न बाय पिवोट, इस हाफ में यदि n अप्रॉक्स n by 2 हाफ ऑफ द एलिमेंट हो एंड सेकंड हाफ में भी हाफ ऑफ द एलिमेंट हो, ऑर्डर ऑफ n by 2। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अप्रॉक्स यदि स्टार्टिंग में एरे में यदि n एलिमेंट हो और पार्टीशन प्रोसीजर के बाद अप्रॉक्स रफली डिवीजन n by 2 एंड n by 2 का हो, सिमिलरली फिर इसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट में एक एलिमेंट पिवोट सेलेक्ट होगा, फिर इसमें पार्टीशन होगा n/4 एंड n/4, रफली की हम बात कर रहे हैं n/4 एंड n/4। यदि इस तरह से डिवीजन हो तो ये बेस्ट केस देगा। तो बेस्ट केस में क्या हो सकता है कि so can we write a recurrence relation for this one? So recurrence relation is T of n is equal to this order of n by 2 plus order of n by 2, that is 2t n by 2 and plus this partition procedure order of n. So this is about best case. So best case में क्या हुआ कि 2t n by 2 plus order of n, and of course if you solve this recurrence relation with any technique, either master theorem or back substitution method, so you will get order of n log n। हम सॉल्व नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बेस्ट केस, ठीक है। अब वर्स्ट केस में देखते हैं। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ऑफ कोर्स ये पार्टीशन विल ऑलवेज टेक ऑर्डर ऑफ n। क्यों ऑर्डर ऑफ n? क्योंकि वो पार्टीशन प्रोसीजर में एक बार स्कैन फ्रॉम स्टार्ट टू इन तक करेगा ही करेगा, इसमें कोई वर्स्ट केस या बेस्ट केस का कंसेप्ट नहीं है। फॉर लूप स्टार्ट से लेकर के मतलब एरे इंडेक्स 0 टू लास्ट इंडेक्स तक स्कैन करेगा ही करेगा, सो दैट्स व्हाई इट विल टेक ऑलवेज ऑर्डर ऑफ n। अब क्या हो सकता है वर्स्ट केस में, क्या हो सकता है, ऐसा भी तो डिवीजन हो सकता है कि यदि n इन एलिमेंट है और क्विकसॉर्ट पार्टीशन प्रोसीजर में ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड 0 एलिमेंट हो और एक साइड सारा n-1 एलिमेंट हो। क्यों n-1? क्योंकि एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। जैसे कि देखो इस क्विकसॉर्ट में मान लें कि ये पिवोट एलिमेंट है, ठीक है। पिवोट एलिमेंट है पार्टीशन प्रोसीजर के बाद, लेट अस सपोज ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। हम लोग अभी और डिस्कस करते हैं कैसे स्टार्ट में आएगा कैसे एंड में आएगा। सो लेट अस सपोज ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, इससे छोटा एलिमेंट कोई है ही नहीं। जैसे कि लेट अस सपोज 4 3 9 10 एंड 1 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एलिमेंट सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या सबसे स्टार्ट में आ जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, इसके लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 एलिमेंट, एंड राइट साइड में सारा एलिमेंट रहेंगे, तो n-1 ऐसा हो सकता है। सो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि वर्स्ट केस में पार्टीशन विल टेक ऑर्डर ऑफ n एंड मे बी एक साइड 0 एलिमेंट हो एंड एक साइड 0 एलिमेंट हो एंड बाकी सारा जो सेकंड साइड है वो सारा एलिमेंट सेकंड साइड में हो, मींस अनइक्वल डिवीजन इसको कहते हैं।
तो अनइक्वल डिवीजन जब ऐसा हो तो वर्स्ट केस बिहेवियर परफॉर्म करता है। सो वर्स्ट केस बिहेवियर में क्या हो सकता है, T of n, हाउ टू राइट रिकरेंस रिलेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस बिगर प्रॉब्लम, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी रिक्वायर्ड कर सकते थ्री स्टेटमेंट। सो दिस स्टेटमेंट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, partition procedure will always take order of n time, ठीक है, and this one will take, let us suppose, order of 0 and plus this one will take order of n minus 1 time. So we can rewrite this one as t of n is equal to order of n minus 1 and इसको neglect कर देते हैं, plus order of n, sorry not n1, this is exactly ny. हाँ, so ठीक है, so order of n minus 1 plus order of n, and if you solve using back substitution method, so it will take order of n square. So this is the time complexity of this quicksort in worst case. In worst case it will be order of n square, ठीक है। So partition procedure, time complexity is order of n and space complexity is order of 1, and quicksort time complexity in best or average case is order of n log n, and this worst case order of n square, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्विcksort। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विcksort, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विcksort क्या होगा, इन बेस्ट केस स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव इक्वेशन कैसे डिस्कस करते थे कि एनालिसिस करके लेट अस सपोज बेस्ट केस में यदि n एलिमेंट है इनपुट साइड में, सो ये डिवाइड होगा, इक्वल डिवीजन लेट अस सपोज होगा तो n/2 एंड अगेन डिवीजन होगा तो n/4 एंड n/4 एंड n/4, इस तरह से क्या डिस्कस हुआ। तो हम लोग क्या डिस्कस कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो वो स्टैक का साइज, स्टैक कितना तक ग्रो हो सकता है। सो स्टैक इस बेस्ट केस में यदि इक्वल डिवीजन हो तो ये log n तक ग्रो हो सकता है, log n तक स्टैक में एंट्री log n तक हो सकता है। सो मैक्सिमम एंट्री log n तक हो सकता है। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस of this quicksort is order of log n, and what is worst case? वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि यदि अनइक्वल डिवीजन हो, अनइक्वल डिवीजन कहने का मतलब है कि यदि इनपुट में n एलिमेंट हो, एक साइड 0 एलिमेंट हो एंड सेकंड साइड सारा एलिमेंट हो n-1, अगेन इस साइड 0 एलिमेंट हो एंड इस साइड सारा n-2 एलिमेंट हो, तो स्टैक फिर अगेन इस साइड 0 एलिमेंट हो, इस साइड n-3, तो स्टैक कितना तक ग्रो कर सकता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टैक क्या हो सकता है, n तक जा सकता है। सो order of n, so space complexity of quicksort is order of log n, ठीक है, in best case and space complexity of quicksort is order of n in worst case,
इन वर्स्ट केस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस और टाइम complexity is in best case and in average case order of n log n and in worst case order of n square। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस बिहेवियर के लिए ये ऑर्डर ऑफ जो n स्क्वायर है किस टाइप के इनपुट के लिए आता है। तो हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ इनपुट। So first one, यदि इनपुट if input is sorted in ascending order, यदि इनपुट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो क्विकसॉर्ट कितना टाइम लगा, क्विकसॉर्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हुआ। तो यदि क्वेश्चन मतलब मन में आ सकता है कि यदि असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड ही है तो हम सॉर्ट क्यों करें, लेकिन इनपुट को तो नहीं पता ना कि हम सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है, या यूजर को नहीं पता है। तो वो यूजर यदि इनपुट दे देगा सॉर्टेड लाइक 1 4 6 8 9 20 एंड 30, ठीक है, ये इनपुट यदि कोई दे देगा तो क्विकसॉर्ट कैसे बिहेव करेगा। तो लास्ट एलिमेंट को पिवोट चूज करेगा, ठीक है, एंड ये अपने एप्रोप्रिएट लोकेशन पे दे देगा। तो क्या होगा कि यदि इनपुट n है तो एक साइड क्या होगा 0 एलिमेंट होगा, सेकंड साइड ऑल n-1 एलिमेंट होगा। अगेन फिर क्या होगा कि इसमें से लास्ट एलिमेंट को पिवोट चूज करेगा तो एक साइड 0 एलिमेंट होगा और n-2 एलिमेंट होगा। इस तरह से ऑब्वियस ही बात है, इसको पिवोट से हेल्प करेगा तो पिवोट का तो पार्टीशन का वही मतलब फंडामेंटल वर्क यही है, ये एलिमेंट को अपने करेक्ट लोकेशन, तो इसका करेक्ट लोकेशन कहाँ होगा, करेक्ट लोकेशन तो सबसे लास्ट में ही होगा ना। तो एक साइड ये सारा n-1 एलिमेंट दे देगा, एक साइड 0 एलिमेंट दे देगा। सो यदि इफ इनपुट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर तो क्या हो सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, t ऑफ n इक्वल टू ऑर्डर Tn-1 और एक साइड तो 0 ही हो जा रहा है, एक एंड partition order of n। So partition procedure order of that is this way. If you solve this one, the order of n square. Similarly, if input is sorted in descending order, if हम पूरा नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग लीजिए इनपुट इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टेड हो, सो लाइक 30 25 20 50 10 एंड 5। तो क्या होगा इस केस में भी, सॉरी इस केस में भी इफ यू अप्लाई क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसमें भी पार्टीशन किस तरह से होगा, यदि n एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स देखिए ये पिवोट सिलेक्ट होगा तो ये तो क्या होगा सबसे स्टार्ट में चला जाएगा। तो एक साइड कितना होगा 0 एलिमेंट एंड सेकंड साइड ऑल n-1 एलिमेंट, फिर अगेन इस साइड 0 एलिमेंट ऑल n-1 एलिमेंट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इफ इनपुट इज सॉर्टेड तो अगेन इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ Tn-1 एंड प्लस ऑर्डर ऑफ n, so that will be order of n square। It means if input is sorted in ascending order or input is sorted in descending order, these two type of behavior will give time complexity of quicksort as worst case, that is order of n square, and third case is क्यों नहीं हो रहा है, and third case is if input is same, if all the input are same, so if all the input are same like 4 4 4 4 4, यदि कोई दे देता है इस टाइप का इनपुट तो ये भी वर्स्ट केस बिहेवियर शो करेगा।
वर्स्ट केस बिहेवियर कैसे शो करेगा, अगेन एक साइड सारा एलिमेंट रह जाएगा, जैसे इस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो एक साइड n है तो एक साइड 0 एलिमेंट एंड एक साइड n-1 एलिमेंट, सो दिस विल बी order of n squared. Means for which type of input, question may be like for which type of input quicksort will behave as worst case, or quicksort will give you a order of n square time complexity. So which type of input? If input is sorted in ascending order or in descending order, in both case quicksort will give worst case, or if input is same, so quicksort will again behave as worst case and it will give order of n square time complexity. Okay, so this is all about quicksort and its time complexity and its space complexity. Okay, so and one more thing, uh, this is the quicksort. फर्स्ट वन इज स्टेबल। स्टेबिलिटी हम लोग पढ़े थे कि ये स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी एंड इन प्लेस एंड आउट ऑफ प्लेस। सो इज क्विकसॉर्ट इन प्लेस और आउट ऑफ प्लेस। इन प्लेस और आउट ऑफ प्लेस क्या होता है कि मर्ज सॉर्ट आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिथम था। क्यों? क्योंकि मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे, इनपुट को हम अपने जगह से दूसरे नए एरे में शिफ्ट करते थे, लेकिन क्विकसॉर्ट ऐसा नहीं करते हैं। क्विकसॉर्ट में क्या करते हैं, एक पार्टीशन प्रोसीजर में इनपुट जो गिवन है इसी इनपुट में हम इसको रीअरेंज करते हैं, कोई नया एरे में शिफ्ट कर करके क्रिएट नहीं करते हैं। सो क्विकसॉर्ट है वो इन प्लेस सॉर्टिंग है, ठीक है। सो क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस एंड ऑफ सॉर्टिंग। एंड स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है कि if some of the element are same in input, so like 10 20 30 and let us suppose 10 and 40, ठीक है। so ये इनपुट है, so let us suppose इस 10 को हम 10 ए दे दिए हैं नाम, इस 10 को 10 बी नाम दे दिए हैं। both are key value of both are same, this is 10 and 10। so यदि स्टेबिलिटी क्या होता है, आफ्टर सॉर्टिंग इफ द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ सेम वैल्यू, यदि सेम वैल्यू का ऑर्डर ऑफ अकरेंस मतलब ये 10 ए पहले आ रहा है तो ये 10 ए पहले ही आना चाहिए, एंड ये 10 भी बाद में आ रहा है तो ये 10 भी बाद में ही आना चाहिए। तो 10 10 एंड 20 30 40 आफ्टर सॉर्टिंग तो ही होगा। तो सॉर्टिंग ये होगा, तो यदि कोई इस टाइप का बिहेवियर परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्यों? ये की वैल्यू और ये की वैल्यू सेम है, लेकिन ये की वैल्यू यदि इनपुट में पहले आ रहा है तो आउटपुट में भी ये पहले आना चाहिए। इस टाइप का शो करता है कोई तो स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन क्विकसॉर्ट स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। कौन स्टेबल नहीं है? क्विकसॉर्ट स्टेबल नहीं है, ठीक है। एंड मर्ज सॉर्ट भी है वो डिस्कस, मर्ज सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। आई थिंक ये स्टेबिलिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।